चलो अमित एक गुना का जादू सिखावें। अगर दो संख्या का गुना हो, एक संख्या केवल 9 से बना हो और दोनों संख्या में अंक समान हो, तो देखो एक सेकंड में आंसर कैसे देते हैं। सबसे पहले बाबू नीचे वाला संख्या में एक कम करके लिखो, तो 76 में एक कम करेंगे तो 75। और 9 में से 7 घटाओ 2, 9 में से 5 घटाओ 4, यही हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। एक कम करके लिखो बाबू 573, 9 में से 5 घटाओ 4, 9 में से 7 घटाओ 2, 9 में से 3 घटाओ 6, आंसर बाबू। एक कम करके लिखो 936, 9 में 9 घटाओ 0, 9 में से 3 घटाओ 6, 9 में से 6 घटाओ 3, यही हो गया आंसर बाबू। इसमें आ जाइए, एक कम करके लिखो बाबू, एक कम करके। अब 9 में से 4 घटाओ 5, 9 में से 7 घटाओ 2, 9 में से 9 घटाओ 0, 9 में से 5 घटाओ बाबू 4, यही हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में फेंक के मारो बाबू। चलो हम गणित का एक जादू सिखावें। अगर दो संख्या को गुना करना हो, इकाई वाला अंकों का योग अगर 10 हो, इकाई के बाद वाला अंक अगर समान हो, इकाई के बाद वाला अंक अगर क्या हो, समान हो, तो उसका गुना हम लोग 1 सेकंड में बाबू। सबसे पहले इकाई वाला को गुना करो, दहाई वाला को गुना करो, जो आएगा उसमें फिर से एक संख्या दहाई वाला जोड़ दो बाबू। यानी 2 दूनी 4, 1 2 जोड़े 6, आंसर बाबू। 8 दूनी 16 लिख दो, दहाई दहाई गुना करो 25 और एक उसमें दहाई जोड़ दो, यानी 5, 25 और 5 कितना हुआ 30 बाबू। 6 चौक कितना हुआ 24, 9 9 को गुना करो 81, एक 9 जोड़ दो जी, 81 और 9 90 हो गया। इसमें जी 5 गुना 5 कितना हुआ 25, 8 और 8 को गुना करो 64 और एक 8 जोड़ दो जी, 64 8 72, आंसर। इसमें आइए 6 चौक कितना हुआ 24, 11 गुना 11 121 और 11 जोड़ दो जी, कितना है 132, ये आंसर। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ जी। चलो अमित इस क्वेश्चन का जादू सिखावें। देखो गौर से, अगर संख्या केवल 1 से बना है और उसका वर्ग निकालना है बाबू, तो जितना 1 रहेगा आंसर में 1 से बढ़ते क्रम में उतना तक लिखना है। जैसे 3 1 है तो 1 से बढ़ते क्रम में 3 तक लिखेंगे, फिर 3 से घटते क्रम में 1 तक आना है, यानी 2 और 1, यही हो गया आंसर। इसमें आइए 4 1 है तो आंसर में 1 से बढ़ते क्रम में 4 तक जाएंगे, फिर 4 से घटते क्रम में आना है बाबू, 3 2 1, आंसर। कितना 1 है 5 1 है, 1 से बढ़ते क्रम में 5 तक लिखेंगे, 1 2 3 4 5, फिर 5 से घटते क्रम में 1 तक लिखेंगे, 4 3 2 1, आंसर बाबू। इसमें कितना 1 है 6, तो 6 तक बढ़ते क्रम में लिखेंगे बाबू 6 तक, फिर यहां से घटते क्रम में लिखेंगे कहां तक बाबू 1 तक। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ, जल्दी बताओ। चलो ये सभी का वर्ग का जादू दिखाऊंगा मैं, गौर से देखो। आंसर में बाबू जितना 3 रहेगा उससे एक कम, उससे एक कम 1 और 8 लिखेंगे, 1 और 8 के बीच में 0 लिखेंगे और 8 के किनारे में 9 लिखेंगे। देखो जी क्या बोले, 2 गो 3 है, इससे एक कम, यानी एगो 1 लिखेंगे, 1 8 बीच में 0 किनारे में 9, आंसर बाबू। कितना 3 है 3 गो 3 है, इससे एक कम, यानी 2 गो 1 लिखो, 2 गो 8 बीच में 0 किनारे में 9। कितना है 4 गो है, एक कम, यानी 3 गो 1 लिखो, 3 गो 8 लिखो, बीच में 0 किनारे में 9। के गो है 5 गो है, एक कम, 4 गो 1 लिखो, 4 गो 8 लिखो, बीच में 0 किनारे में 9। के गो 3 है 6 गो बाबू, एगो कम, एगो कम, एगो कम 1 लिखना है, एगो कम 8 लिखना है, बीच में 0 किनारे में 9। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताओ बाबू। चलो ये सभी का जादू सिखाते बाबू। अगर संख्या केवल 6 से बना हुआ है तो उसका आंसर में जितना 6 रहेगा बाबू उससे एक कम 4 और 5 लिखेंगे, फिर 4 और 5 के बीच में 3 लिखना है और 5 के किनारे में 6 लिखना है, आंसर बाबू। देखो 2 6 है तो इससे एक कम, यानी 1 4 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, दोनों के बीच में 3 किनारे में 6, आंसर बाबू। इसमें आ जाइए 3 गो 6, इससे एक कम, यानी 2 4 लिखो, 2 5 लिखो, दोनों के बीच में 3 किनारे में 6, आंसर बाबू। इसमें आइए 4 गो 6 इससे एक कम, यानी 3 गो 4 लिखो, 3 गो 5 लिखो, बीच में 3 किनारे में 6, आंसर बाबू। इसमें के गो 6 है 5 गो, यानी एक कम, 4 गो 4 लिखो बाबू, 4 गो 5 लिखो बाबू, 4 गो 5 लिखो, दोनों बीच में 3 किनारे में 6। इसका आंसर जल्दी बताओ आप लोग। चलो जी इसका जादू सिखाते हैं। अगर संख्या केवल 9 से बना हो और उसका वर्ग निकालना बाबू, तो कैसे निकालेंगे? बड़ी आसान है बाबू। बाबू ये शुरू वाला 9 में 1 घटा करके लिखना है। सारा 9 लिखेंगे उत्तर में, लेकिन शुरू वाला 9 में 1 घटा के लिखेंगे, यानी शुरू वाला 9 के बदले 8 लिखेंगे बाबू। बात समझ में आया? उसके बाद जितना 9 रहेगा उससे एक कम 0 लिखना है, किनारे में 1 लिखना है बाबू, आंसर। देखिए क्या बोले बाबू, 99 ये 9 लिखेंगे, इस शुरू वाला 9 के बदले 8 लिखेंगे, 2 गो 9 है उससे एक कम 0 लिखेंगे, किनारे में 1, आंसर बाबू। इसमें आइए 3 गो 9 है बाबू, ये दोनों 9 लिखो आराम से, इस 9 के बदले 8 लिखो, 3 गो 9 है तो इससे एक कम, यानी 2 गो 0 किनारे में 1, आंसर बाबू। 4 गो 9 है, ये 3 9 पहले बड़ी प्यार से लिखो बाबू, इस 9 के बदले 8 लिख दो, 4 9 है तो एक कम, यानी 3 गो 0 किनारे में 1, आंसर बाबू।
इसमें के गो 9 है बाबू 5। बाबू 4 9 पहले बड़ी प्यार से लिखो बाबू, है ना। इस 9 के बदले 8 लिख दो बाबू। के गो 9 था 5, उससे एक कम यानी 4 गो 0 लिख दो जी। किनारे में एक आंसर। इसका आंसर आप लोग जल्दी बताओ जी। देखो जी, ये सभी का वर्ग अभी 1 सेकंड में निकालने के लिए बताएं। क्वेश्चन देखोगे आंसर बताओगे बाबू। अगर बाबू संख्या के किनारे में 5 हो, इकाई में 5 हो और अगर उसका वर्ग निकालना है तो 1 सेकंड में बाबू देखो कैसे। 5 के बदले पहले 25 लिख दो बाबू। उसके बाद 5 के बाद कौन संख्या है 3। 3 को उसके अगला वाला संख्या में गुना करो बाबू, उसके आगे वाला संख्या में, यानी किसके साथ गुना करो 4 के साथ। तो 3 गुना 4 कितना हुआ 12। इसका आंसर 12 25 जी। उसी तरह 5 के बदले इसमें 25 लिखो। 4 को गुना करो उसके आगे वाला संख्या यानी 5 के साथ। कितना आंसर जी 20 25। इसमें 5 के बदले पहले 25 लिखो। 6 को गुना करो किसके साथ, उसके आगे वाला संख्या यानी 7 के साथ। 6 7 42 42 25 जी। इसका आंसर बोलिए। 7 को गुना करो 8 के साथ 56 25। इसका आंसर जी। 5 को गुना करो 6 के साथ 30 25। इसका आंसर जी। 8 को गुना करो 9 के साथ 72 25 होगा कि नहीं। इसका आंसर जी 90 25 होगा कि नहीं। इसका आंसर जी 110 25 होगा कि नहीं। इसका आंसर जी 132 25 होगा कि नहीं। ये तीनों का आंसर आप लोग बताइए, जल्दी बताइए। चलो गणित का एक जादू सिखावें। अगर बाबू सम संख्या को 5 से गुना करना हो, किससे गुना करना हो 5 से गुना करना हो, और वो सम संख्या चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, बिना गुना किए 1 सेकंड में आंसर। देखो बाबू कैसे। बाबू वो सम संख्या को आधा करके लिखो, यानी 26 का आधा कितना हुआ 13, और इस 5 के बदले 0 बैठा दो जी, आंसर हो गया। इसका आधा बताओ जी, आधा 24 0 बैठा दो, आंसर। इसका आधा करो जी, आधा कितना है 48 0 बैठा दो, आंसर। इसका आधा करो जी कितना है 44 0 बैठा दो, आंसर। इसका आधा करो जी 2 से भागा दो, 5 दूनी 10 6 दूनी 12, किनारे में 0 बैठा दो, आंसर। इसका आधा करो जी 2 एकम 2 2 दूनी 4 8 दूनी 16, किनारे में 0 बैठा दो, आंसर। इसका आंसर आप लोग बताइए जी, जल्दी से बताओ। चलो गणित का एक जादू देखो बाबू। अगर बाबू विषम संख्या को 5 से गुना करना, विषम संख्या को किससे गुना करना है 5 से, बिना गुना किए 1 सेकंड में आंसर बाबू। देखो कैसे। बाबू सबसे पहले उस विषम संख्या को 1 कम करके लिखो, यानी उसमें 1 घटा करके लिखो। तो 19 में 1 घटाए कितना है बाबू 18। अब 18 का आधा करो बाबू, 18 का आधा यानी 18 में 2 से भागा दे दो, उसका आधा करो कितना आया 9, और इस 5 के बदले किनारे में 5 बैठा दो, आंसर बाबू। इसमें आई 1 कम कीजिए बाबू, कितना आया 46। 46 का आधा करो जी, आधा करो, आधा कितना आया 23, किनारे में 5 बैठा दो, आंसर बाबू। 1 कम करो बाबू, कितना आया 98। 98 का आधा करो बाबू, कितना आया 49, किनारे में 5 बैठा दो, आंसर बाबू। 1 कम करो बाबू, कितना आया 112। 112 का आधा करो जी, कितना आया 56, किनारे में 5 बैठा दो, आंसर बाबू। 1 कम करो बाबू, और इसका आंसर आप लोग बताओ, जल्दी से बताओ। देखो जी, अगर आपसे 1 से लेकर के 10 तक सभी संख्याओं का अगर आपसे योग पूछा तो बड़ी प्यार से इसका 1 सेकंड में आंसर देना जी। देखिए कैसे बाबू, अंतिम में देखना, अंतिम में कितना है 10। 10 को आधा करना है बाबू, आधा 2 से भागा दो, 2 से भागा दो, कितना आया 5, फिर अपने से 5 बैठा देना है जी। यही हो गया आंसर, यानी 1 से 10 तक संख्याओं का योग 55 होगा बाबू। अगर आपको 1 से 100 तक का पूछा सभी संख्याओं का योग, तो 100 का आधा करो जी, कितना आया 50, फिर अपने मन से 50 लिख दो जी, यही हो गया आंसर। अगर 1 से 1000 तक का पूछा जी, इसका आधा करो, कितना आया 500, फिर अपने मन से 500 बैठा दो जी, यही हो गया आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बड़ी प्यार से बताओ जी। देखो जी बड़ी प्यार से, अगर 1 2 3 डॉट डॉट n है और सभी का योग पूछा तो इसका देखो क्या फार्मूला होता है। इसका फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 भागा 2 होता है जी। एकदम याद रखना है, जहां n प्राकृतिक संख्या है, सारा संख्या प्राकृतिक संख्या होना चाहिए बाबू। अगर 1 का वर्ग 2 का वर्ग 3 का वर्ग डॉट डॉट n का वर्ग है और सभी का योग पूछा है तो इसका फार्मूला होता है बाबू n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 भागा कितना होता है 6 होता है। अगर 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब डॉट डॉट n का क्यूब है और सभी का अगर योग पूछा है तो इसका फार्मूला n इंटू n प्लस 1 भागा 2, पूरे का क्या होगा जी वर्ग होगा। जरूर ये फार्मूला को याद रखना बाबू। देखो जी, अगर सभी सम संख्याओं का योग पूछा जाए, है ना, 2 से शुरू हो और सभी सम संख्या हो और सभी का योग पूछा जाए तो देखो आंसर 1 सेकंड में कैसे देते हैं बाबू। सबसे अंतिम वाला सम संख्या को 2 से भागा दे देना है। अंतिम में 20 है, 20 को 2 से भागा दे दिया, कितना है बाबू 10। जो आएगा बाबू उसको आगे वाला संख्या में गुना कर देना है, यानी 10 को गुना करेंगे 11 के साथ बाबू। यही हो गया आपका आंसर, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया बाबू, सभी सम संख्याओं का योग का आंसर। इसको भी 2 से भागा दे दो बाबू, कितना है 25। 25 को गुना कर दो जी 26 के साथ, यही हो जाएगा आंसर। इसमें भी 2 से भागा दे दो जी, कितना आया 50। 50 को गुना कर दो 51 के साथ जी, यही हो गया आंसर। इसमें 2 से भागा दे दो जी, कितना आया 250। 250 के गुना कर दो जी 2 से 51 के साथ, यही हो गया आंसर। इसका आंसर आप लोग बताओ जी। देखो जी, अगर लगातार सभी विषम संख्याओं का योग आपसे पूछा जाए,
एक से शुरू हो, सभी विषम संख्या होना चाहिए और उसका योग अगर पूछे तो डायरेक्ट हम लोग 1 सेकंड में आंसर कैसे देंगे। देखो जी कैसे आंसर देंगे बाबू, अंतिम वाला विषम संख्या को देखना है, अंतिम वाला विषम संख्या को गौर से देखो, उसमें बाबू एक जोड़ देना है, उसमें एक जोड़ देना है, जो आया बाबू उसको आधा करना है, उसको आधा करना है। एक जोड़ेंगे सबसे पहले, जो आएगा उसको 2 से भागा देंगे यानी आधा करेंगे। अब उसके बाद जो आया बाबू उसका वर्ग कर देंगे, वही उस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात समझे? नहीं समझ में आया? फिर से देखो जी, अगर 1 से 49 तक सभी विषम संख्याओं का योग आपसे पूछा जाए, 49 में पहले एक जोड़ दो बड़ी प्यार से, कितना आया 50, 50 को 2 से भागा दो, कितना आया 25, 25 का वर्ग कर दो जी, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बात समझे जी? अगर 1 से 99 तक है, 99 में पहले एक जोड़ो जी, 100 आया, 100 का आधा करो 50, 50 का वर्ग करो जी, कितना आया 2500, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जी। बात समझे? ये दोनों क्वेश्चन का आंसर आप लोग जल्दी से बताओ बाबू।